मुलाकात मर्जर पर बिहार में सियासत जारी है। अब एक बार फिर से सियासी संग्राम तेज हो गया है। इस बार लालू परिवार के आरोपों पर प्रशांत किशोर ने जवाब दिया है। प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर लिखा है कि मेरी मुलाकात लालू प्रसाद से हुई थी, लेकिन क्यों और किस बात के लिए, इसके लिए मीडिया के सामने मेरे साथ बैठे। उन्होंने चुनौती देते हुए लिखा है कि मीडिया के सामने बैठने के बाद बातचीत की सच्चाई सामने आ जाएगी। प्रशांत किशोर ने आगे लिखा है कि सबके सामने ये बात खुल गई तो पता चल जाएगा कि किसने क्या ऑफर दिया है। बता दें कि पहले लालू यादव की किताब में ये आरोप लगाया गया था कि प्रशांत किशोर ने महागठबंधन में दोबारा शामिल करने के लिए नीतीश के दूत बनकर मुलाकात की थी। वहीं इसी कड़ी में कल राबड़ी देवी ने भी कहा था कि पीके ने जेडीयू आरजेडी के मर्जर की बात को लेकर मुलाकात की थी। लालू से मुलाकात को लेकर पीके के ट्वीट पर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। प्रशांत किशोर के पलटवार के बावजूद आरजेडी नेता राबड़ी देवी अपने बयान पर अड़ी हुई हैं। राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश पीएम बनने और तेजस्वी को सीएम बनाने की शर्त लेकर आए थे। इधर तेजस्वी यादव ने पूरे मामले में नीतीश को सामने आकर स्पष्टीकरण देने की मांग की, तो जेडीयू ने लालू झूठ और फरेब की राजनीति करते हैं ऐसा आरोप लगाया, तो कांग्रेस ने पीके की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए। नीतीश कुमार जी ने क्यों चुप्पी साधी हुई है? नीतीश कुमार जी आए और सफाई दे कि उन्होंने भेजा था कि नहीं भेजा था। और ये बात तो हम लोगों ने पहले भी कहा था, अरे क्या टूट गया? कुछ नहीं टूटा है। पहले भी हम लोगों ने कहा था कि कई बार जो है हम लोगों को ऑफर आया है। प्रशांत किशोर जी हमसे भी मिल रहे हैं, लालू जी से भी मिल रहे हैं और कांग्रेस के कई एक नेता से भी मिल रहे हैं। तो ये बात तो सब जो है किताब में आ ही गया है। जो लालू जी का किताब है गोपालगंज टू रायसीना, उसमें एक एक बात जो है सच्ची खबर है। इसको झूठला नहीं सकता कोई, ये सच है। और इस पे मेरे ख्याल से नीतीश कुमार जी को सामने आकर के स्पष्टीकरण देना चाहिए कि ये झूठ है कि ये सच है। तो हमारी चुनौती है, अगर आत्मबल है, इतना साहस है और अपनी बातों में इतना वो दम रखते हैं, तो प्रशांत किशोर जी के साथ सार्वजनिक बहस के लिए वो तैयार हो। मैं जानता हूं जनता सब कुछ समझती है और बीच चुनाव में राजद की हार और उनके मित्र दलों की जो संभावित पराजय है, उसको लेकर के एक बौखलाहट और हताशा का भाव है। देखिए, लालू जी को मालूम है कि बिना सत्ता के रहना उनको मुश्किल रहता है, तो सत्ता की बेचैनी किधर रहती है तो दिखता है। तेजस्वी यादव किस चीज के लिए विपक्ष में गए नहीं कि उनको लगा कि वो रह नहीं पाएंगे, तो पिता पर दबाव डाला होगा कि लालू जी को पीएम या तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना देंगे बिहार में। हम ना कोई शर्त हम लोग नहीं रखे। उनके तरफ से कहा गया था कि उनका तरफ से कहा गया था, बाकी हम लोग शर्त नहीं मांगे। उनके तरफ से ये कहा गया था कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना देते हैं। हाँ, उनका तरफ से कहा गया था कि मुख्यमंत्री तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाए। 2020 में मुख्यमंत्री ऊपर रहेगा, तब तक घोषणा कर दीजिए प्रधानमंत्री के, नीतीश जी के लिए। हाँ, नीतीश के मैंने घोषणा कर दीजिए। प्रशांत किशोर बोले। प्रशांत किशोर कितने बार आए थे? 5 बार आए थे। तो उनके अपने दल का मामला है, मगर जो व्यक्ति अन्य पार्टियों में जाकर अलग अलग तरीके का काम करता है, उसकी विश्वसनीयता कितनी है ये हम सब लोग जानते हैं। और जहां तक उनकी बात है, वो अपनी खोई जमीन तलाशने के लिए ये सब कर रहे हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में उन्हें जेडीयू से दरकिनार कर दिया गया और ये सब कह करके वो नीतीश जी के गुड बुक्स में आना चाहते हैं। जेडीयू के प्रशांत किशोर के पलटवार के बावजूद आरजेडी नेता राबड़ी देवी अपने बयान पर अड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एनडीए के दबाव की वजह से परेशान हैं, लिहाजा उनका संदेश लेकर प्रशांत किशोर 5 बार लालू से मिले और उन्होंने महागठबंधन में जेडीयू के मर्जर का ऑफर दिया, लेकिन हमने उनके इस प्रस्ताव को खारिज किया। चुनावी रणनीति समेत कई मुद्दों पर राबड़ी देवी से बातचीत की हमारे संवाददाता चंद्रमोहन ने। मौजूद हैं राबड़ी देवी। मैडम, चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? चुनाव को लेकर तैयारी है, पार्टी में भी तैयारी है। अब बिहार के जनता भी तैयारी किया है कि बीजेपी को भगाना है देश से और नीतीश कुमार को बिहार से भगाना है। मन बना लिया है बिहार के जनता। अब बिहार के जनता से हम अपील करना चाहते हैं कि 400 सीट पर आरजेडी या महागठबंधन के जिताने के काम करेंगे लोग, मेरा अपील है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब लालू यादव जेल में हैं और चुनाव हो रहा है, क्या उनकी कमी खलती है? कमी तो घर के लोग के खलती है, बिहार के जनता के खलती है। कमी तो है,
उनका बिना चुनाव नहीं लग रहा कि चुनाव हो रहा है। देश में कोई नेता नहीं है। लालू बिना देश और बिहार सुना है। प्रशांत किशोर को कहा यह जा रहा है कि वो कई बार ऑफर लेकर आए थे। क्या ऑफर लेकर आए थे और फिर आपने क्या आगे कदम उठाया था? ऑफर लेके आए थे, मिले थे, बैठे थे कि वही समझा रहे थे। जब आए तब समझा रहे थे कि पार्टी को मर्जर कर दीजिए और 2020 में जो चुनाव होने वाला है ना, तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा और तब तक हम ठीक है प्रधानमंत्री की घोषणा आप कर दीजिए कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे। घोषणा कर दीजिए कि बिहार के प्रधानमंत्री वही रहेंगे नीतीश कुमार। यही बात हुआ और कुछ बात नहीं है। तो आपने रोक लगा दिया उस पर? हम रोक लगा दिए। क्या बोली थी तब? सामने थे तब रोक लगा दिए। कहे कि नहीं, एक बार पलट गए तब दूसरा इधर पलटने की जरूरत नहीं है। आप चुनाव क्यों नहीं लड़ रही हैं? चुनाव तबीयत खराब चल रहा है इसीलिए नहीं लड़ रहे हैं। हमारा जब इच्छा करेगा तो हम अपने लड़ लेंगे। हमको लोग निहोरा करता है चुनाव लड़ने के लिए, बाकी हम पीछे भागते हैं। बिहार के जनता पर छोड़ दिए हैं। बिहार के जनता 400 सीट पर जिताएगा लालू जी के नाम लेकर। कमी है बिहार के जनता को, लालू बिना कमी है। लोग को कमी खलती है, घर के लोग को भी खलती है। आप सारण जा रही हैं चुनाव प्रचार के लिए, जबकि तेज प्रताप ये चाहते थे कि आप चुनाव लड़ें। तब वहाँ नॉमिनेशन भी नहीं हुआ है, जाएंगे। तेज प्रताप भी आपसे नाराज चल रहे हैं, कैसे मनाएंगे उनको? हमसे नाराज नहीं है, वो नाराज कोई से नहीं है, हमसे रोज बात करता है। तेज प्रताप को क्या कहना चाहेंगी? घर नहीं आ रहे हैं वो आ जाएगा घर, बोला कि मम्मी आ जाएंगे घर। तो ये थी राबड़ी देवी जो साफ तौर पर यह कह रही हैं कि लगातार चुनाव प्रचार में वो लोगों से बात कर रही हैं चुनाव प्रचार को लेकर, और बिहार में महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ एक साथ खड़ी है और वो सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। कैमरामैन अश्वनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, पटना, न्यूज़ 18 इंडिया। इधर जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने पीके के ट्वीट पर लालू फैमिली पर हमला बोला। केसी त्यागी ने कहा कि जेडीयू आरजेडी के मर्जर की बात बेबुनियाद है और जेडीयू आरजेडी के साथ मर्जर कर आत्महत्या नहीं कर सकती। त्यागी ने कहा कि आरजेडी इस चुनाव में अप्रासंगिक हो गई है, ऐसे में लोगों का ध्यान भटकाने की ये साजिश है। प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए पहले श्री लालू प्रसाद जी ने और बाद में श्रीमती राबड़ी देवी ने इस तरह के बयान देकर के जनता का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास किया है। पार्टी का महत्वपूर्ण पदाधिकारी होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि पार्टी में किसी भी स्टेज पर कभी भी ऐसी कोई चर्चा नहीं आई कि आरजेडी के साथ मर्जर किया जाए। आरजेडी के साथ जेडीयू का मर्जर हमारे लिए आत्महत्या जैसा होगा और हम खुद आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं और ये बहस जो जनता की मूल समस्याएं हैं, जो चुनाव के मुख्य मुद्दे हैं, उससे ध्यान हटाने भर के लिए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा भोले शंकर पर जलाभिषेक किया। साथ ही अमित शाह ने यहां काल भैरव की पूजा भी की। इस दौरान अमित शाह के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पहले काशी विश्वनाथ के दर्शन किए, बाबा को जलाभिषेक किया। उसके बाद वो काशी के कोतवाल यानी काल भैरव के दरबार पहुंचे और यहां तेल चढ़ाकर जीत की मन्नत मांगी। कैमरामैन रेहान के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने हर लोकसभा के लिए प्रभारियों की नियुक्ति की है। साथ ही रांची के प्रदेश कांग्रेस भवन में कंट्रोल रूम भी बनाया है, जो राज्य भर के सभी प्रखंडों और लोकसभा क्षेत्र में गठित कंट्रोल रूम से कनेक्ट रहेगा। इसके अलावा मंच और मोर्चा के नेताओं को भी चुनावी समर में उतरने के निर्देश दिए गए हैं। जो हमारे प्रभारी नियुक्त हुए हैं उनको यह जिम्मेवारी दी गई है कि सेक्टर इंचार्ज जो बनाए गए हैं, 7 बूथ पर एक सेक्टर इंचार्ज, उसकी बैठक ले। उसके अलावा प्रत्येक प्रखंड में, लोकसभावार प्रत्येक प्रखंड में एक कंट्रोल रूम की स्थापना करें और कंट्रोल रूम के माध्यम से पूरे प्रखंड के राजनीतिक गतिविधि, संगठनात्मक गतिविधि और चुनाव प्रचार वहां से संचालित करें। और इसी के साथ यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए।